आज संस्कृत भागीरथी में द्वितीय पाठ, द्वितीय का अर्थ होता है दूसरा, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है पाटलिपुत्र, वह सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए है। प्राचीन काल में भी उसका महत्व था और वर्तमान काल में भी उसका महत्व है। अस्य इतिहास, इसका इतिहास जो है सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष मिति परिमिति वर्तते। इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रं राजनीतिक क्षेत्रम औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषणे ध्याना आकर्षकम। यह जो है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चूंकि राजधानी है इसलिए राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के क्षेत्र में अब विशेष अपना ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिण, हमारे देश में इतिहास में वर्णन है कि हमारे देश में दूसरे देशों से विदेशी यात्री भ्रमण के लिए आए थे। तो विदेशी यात्री, वैदेशिका यात्रिण, वैदेशिक यात्रीगण मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र से वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। पाटलिपुत्र का वर्णन उन लोगों ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। विदेशी यात्री यथा मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इप्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र के समृद्धता का वर्णन, सामान्य परिचय किया है। इस पाठ में सामान्य परिचय पाटलिपुत्र के वैभव का किया गया है। अब हम लोग पाठ 2, ये तो इसका परिचय था, अब पाठ 2 पर है। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेस्य अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्धि चित्र महानगरम बुभुव। प्राचीन भारतीय नगरों में जिसका नाम पहले लिया जाता है, ऐसे अग्रणी पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। तो प्राचीन भारतीय नगरों में जिसका नाम पहले लिया जाता है, अग्रणी है, ऐसे पटना नगर, पाटलिपुत्र नगर जो है वह गंगा किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। तद विषय उसके विषय में, तद विषय दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपनी कुट्टनी मत्याख्यम काव्य में कहा है कि अस्ति मही तले, मही कहते हैं पृथ्वी को, अस्ति मही तले तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। यह महानगर जो है वह शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। नामना
पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर कहते हैं इंद्र भगवान को, तो इंद्र भगवान का पर्यायवाची शब्द पुरंदर है। तो प्राचीन भारतीय नगरों में जिसकी गिनती पहले की जाती है, अग्रणी पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनी मत्स्याख्य नामक काव्य में कहा है। क्या कहा है? पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। तो पुरंदर माने हुआ इंद्र, इंद्र के लोक के समान सुंदर है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है। यत, यत माने होता है कि, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आस्थित। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा तट पर पाटली नामक एक ग्राम था। यत्र चो भगवान बुद्ध बहुकृत समागता, यहाँ पर भगवान बुद्ध कई बार आए थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहा था, यत ग्रामो अयं महानगरम भविष्यति, यह जो गांव है वह महानगर होगा। किंतु लेकिन क्या होगा? कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य भयात सर्वदा आक्रांतं भविष्यन्ति। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि पटना नगर को हमेशा कलह, लड़ाई झगड़ा, अग्निकांड और जल बाढ़ आने का भय हमेशा सताता रहेगा। ऐसा इस प्रकार की भविष्यवाणी भगवान बुद्ध ने की थी।